Hello guys, this is my third lecture of inequalities. So now in this lecture we are going to go ahead and going to solve some advanced questions of inequalities. So now let's start it. Question number 5, 4 minus 2x divided by 3 greater than equal to x by 2 minus 3. Solve for x. तो इसमें हमें क्या निकालना है, x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है. सो 4 माइनस 2x बाई 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू x बाई 2 माइनस 3. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम है 3, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 2 वो खाली x के लिए, x के नीचे 2 है, 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है. तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे. जैसे यहाँ पे इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ पे हम कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM करेंगे, ठीक है. सो 4 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू x. अब यहाँ पे हम LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो गया x माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 दा 6, तो ये हो गया x माइनस 6 बाई 2, ठीक है. अंडरस्टूड. अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ठीक है. क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 इस नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखो इस स्टेप में. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर 2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टू द 4 4x, ठीक है. ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x माइनस 3 6 द 18. अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या करा, हमने यहाँ से माइनस 4x को रिमूव करना है, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि एक साइड पे हम कॉन्सोनेंट्स को रहने देते हैं और एक साइड पे वेरिएबल्स वाले पार्ट को रहने देते हैं. तो हम इस साइड में कॉन्सोनेंट को रहने देंगे, तो यहाँ से हमें वेरिएबल वाला पार्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट, ठीक है. तो फॉर रिमूविंग दिस पार्ट वी हैव टू मेक इट 0. सो हाउ कैन वी मेक इट 0, माइनस 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 0 होता है. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वी ऐड 4x टू बोथ द साइड्स, क्योंकि अगर हम एक साइड पे कुछ ऐड करें तो हमें दूसरी साइड पे भी उस चीज़ को ऐड करना होगा. ये इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस का रूल होता है, ठीक है. तो माइनस 4x प्लस 4x और यहाँ पे भी 3x माइनस 18 प्लस 4x कर दिया. तो माइनस 4x कटा 0 आ गया, तो ये बचा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस 4 7x माइनस 18, ठीक है. अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे तो मैंने कॉन्सोनेंट को रहने देना है और यहाँ पे वेरिएबल्स को. तो यहाँ पे देखो ये माइनस 18 कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसको भी मैंने क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है. तो इसको रिमूव करने के लिए वी हैव टू मेक माइनस 18 0. सो हाउ कैन वी मेक माइनस 18 टू 0, वी विल ऐड 18 टू बोथ द साइड्स टू मेक इट माइनस 18 0. सी माइनस 18 प्लस 18 विल बी 0. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7x बच जाएगा और यहाँ पे 8 प्लस 18 आ जाएगा 26. तो अब देखो ये वाला पार्ट कॉन्सोनेंट का हो गया और ये वाला पार्ट वेरिएबल्स का हो गया, ठीक है. तो ये क्या आ गया हमारा, 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7x, ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को अकेला छोड़ना पड़ेगा. x के साथ जो भी है ना, जो भी कोई नंबर है, कुछ भी है, उसको हमने रिमूव करना है. तो हम x के साथ, ये जो 7 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो अब हम 7 को कैसे रिमूव कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको 1 बना दूँ 7 को, तो 1x क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा. देखो ध्यान से, 1x जो होता है उसको हम x लिख सकते हैं, ठीक है. 1x क्या होता है, x होता है. तो अब मुझे खाली x बनाना है, तो मतलब कि x बनाने के लिए मुझे 7 को क्या बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा. तो 7 को मैं 1 कैसे बना सकती हूँ, 7 डिवाइड बाय 7 कर दूँगी तो ये 1 बन जाएगा. तो इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू डिवाइड 7 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है. तो 7x बाई 7 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, एंड 2x बाई 7 विल बी दिस, ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू x. दिस इज़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 26 बाई 7, ठीक है. तो अब यहाँ से मेरे, अब ये जो x है वो लेस देन इक्वल टू 26 बाई 7 है. पहले लेस देन, x इज़ लेस देन 26 बाई 7, मतलब 26 बाई 7 से जितने भी छोटे नंबर आएंगे, इससे कम वाले जितने भी नंबर आएंगे वो सारे x से बिलोंग करेंगे.
और लेस देन के नीचे इक्वल का साइन है, तो मतलब कि इक्वल टू 26/7, मतलब 26/7 भी हमारे इसमें इंक्लूड होगा। तो इसलिए उस 26/7 से नीचे कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, -∞, कॉमा 26/7 ये हमारा इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये क्लोज ब्रैकेट लगाया है। जब भी हम इंक्लूड करते हैं किसी नंबर को तो उसके लिए हम ये क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। और अगर कोई नंबर इंक्लूड नहीं है, अगर मान लो ये x लेस देन 26/7 होता, तो इस केस में हमारा x क्या हो जाता, -∞ टू 26/7 ओपन ब्रैकेट आ जाती है। ओपन ब्रैकेट मतलब 26/7 हमारा इंक्लूड नहीं है। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।